इस बार वाकई में एग्जिट पोल का नतीजा जो है वो चुनावी नतीजे में तब्दील होगा। अक्सर ऐसे होता है, एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर सही निकलते हैं, आंकड़ों में फर्क हो सकता है। राहुल गांधी ने तो एग्जिट पोल को सर अब मोदी जी का फैंटेसी पोल बता दिया। हमें संविधान में सबको बोलने का एक इजाजत है और सब जो है स्वतंत्रता है, जो अपनी बात रखे। राहुल गांधी जी के पास भी वही स्वतंत्रता है। अब वो स्वतंत्रता में वो कभी कभी एग्जिट पोल जब उनके पक्ष में होता है तब बड़े खुश हो जाते हैं कांग्रेस के लोग, जब एग्जिट पोल उनके विपरीत होता है तो फिर उसको मोदी जी का फैंटेसी बोलने लग जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की ये जो एक दुविधा है और उनके ये जो दोहरे मापदंड है, ये चुनाव के समय बढ़ जाते हैं। बीजेपी नेता नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ है। सर, एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आए हैं, रिपब्लिक भारत लगातार अपने एग्जिट पोल के माध्यम से दिखा रहा है कि इस बार बीजेपी 360 से अधिक सीटें लेके आएगी और एनडीए 400 पार जो उन्होंने दावा किया था उसी पर सरकार बनाएगी। आप कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार वाकई में एग्जिट पोल का नतीजा जो है वो चुनावी नतीजे में तब्दील होगा? अक्सर ऐसे होता है, एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर सही निकलते हैं, आंकड़ों में फर्क हो सकता है। एग्जिट पोल एक ओपिनियन पोल की तरह है, लेकिन उसमें एक साइंटिफिक प्रोसेस है। एक बड़ा सैंपल साइज होता है, सैंपल साइज में लोगों से पूछा जाता है। अंतिम क्या होगा वो तो 4 तारीख को निकलेगा ही, चुनाव का नतीजा। लेकिन एग्जिट पोल में कभी कभी कांग्रेस को भी जीत दिखाई जाती है, उस समय तो कांग्रेस बड़ी खुश हो जाती है। इसी लाइन पर सर मैं आ रही थी, क्योंकि देखिए जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं तो कांग्रेस की तरफ से लगातार या एनडीए गठबंधन के नेताओं की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने तो एग्जिट पोल को सर अब मोदी जी का फैंटेसी पोल बता दिया है। ठीक है, अब हमें संविधान में सबको बोलने का एक इजाजत है और सब जो है स्वतंत्रता है, जो अपनी बात रखे। राहुल गांधी जी के पास भी वही स्वतंत्रता है। अब वो स्वतंत्रता में वो कभी कभी एग्जिट पोल जब उनके पक्ष में होता है तब बड़े खुश हो जाते हैं कांग्रेस के लोग, जब एग्जिट पोल उनके विपरीत होता है तो फिर उसको मोदी जी का फैंटेसी बोलने लग जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की ये जो एक दुविधा है और उनके ये जो दोहरे मापदंड है, ये चुनाव के समय बढ़ जाते हैं। चुनाव में जब जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है, चुनाव में हारने को जब तय होता है कि हम नहीं जीत पाएंगे तब वो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जीतते कैसे हैं? राहुल गांधी जी सांसद कैसे बने हैं? उसी ईवीएम के माध्यम से। और ईवीएम आया है कब? कांग्रेस की भी तो सरकारों में ईवीएम के आधार पर ही तो बनी। तो ये जो दोहरे मापदंड है, जनता इसको देख रही है और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक हार की मानसिकता है कि भाई हमारे को विश्वास ही नहीं है जनता के ऊपर में, तो इसीलिए जनता को छोड़ के ईवीएम पे दोष डाल दो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे एग्जिट पोल को लेकर के भी जिस तरह से बयानबाजी हो रही है तो हार का डर सता रहा है, तो वो इस तरह से अनर्गल बयान दे रहे हैं। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं सोचा जाए कि कभी वो ईवीएम पे प्रश्न उठाते, कभी वोटिंग परसेंटेज पे प्रश्न उठाते, रोज तो कोर्ट पहुंच जाते हैं, किसी माध्यम से उनके वकील पहुंच जाते हैं। तो उनको जनता पे विश्वास नहीं है। लेकिन वही जनता ने उनको तेलंगाना में भी तो सरकार दी। राहुल गांधी जी को ये जनता ने अमेठी में बुरी तरह से हरा दिया 2019 में, लेकिन जनता ने वायनाड में जिता दिया। तो जीते वो, पर विदेश जाकर फिर राहुल गांधी जी कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर जीते कैसे आप? तो ये दोहरे मापदंड जो है लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है। और ये केवल कहना कि हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र मजबूत होता है व्यवहार से, आस्था से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के बयानों से ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी आस्था जो है नहीं है। जीतते हैं तो आस्था है, हारते हैं तो वो जनता के ऊपर में और ईवीएम सबके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सर एक मतलब दावा किया है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा सर कुछ अधिकारियों को फोन किया गया और डराया धमकाया गया। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? एक आरोप है, किस आधार पे आरोप लगाया उन्होंने? कोई तथ्य उन्होंने दिए, कोई सबूत उन्होंने दिया? जयराम रमेश जी तो एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनको एक इंटेलेक्चुअल नेता के रूप में देखा जाता है, या कम से कम कांग्रेस के लोग उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो उन्होंने एक आरोप लगा दिया तो सत्य हो जाएगा क्या? और आज पेपर में छपा भी है, न्यूज़पेपर में खुद चुनाव आयोग पूछ रहा है कि किस आधार पे आपने किया, सबूत दीजिए। सबूत देते समय तो भाग गए। तो ये तो वो हो गई ना, हर चीज पे आप गलत बयानबाजी कर लीजिए, मीडिया में छप जाइए, प्रासंगिक कर लीजिए, जनता के मन में जिसको हम कहते हैं स्पिट एंड रन, ये कि एक नेगेटिव मानसिकता है कि भाई हम आरोप लगाएंगे भाग जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं है। यदि कोई तथ्य होते तो वो सामने रखते, पुष्टि करते, तो कोई कहता कि है। लेकिन इस देश में कांग्रेस के नेताओं ने तय किया मोदी जी को गाली देना ही देना है। अब वो अमित भाई के ऊपर में भी होम मिनिस्टर है, उन पे भी यही कर रहे हैं। तो गाली देके थोड़ी ना लोकतंत्र मजबूत होते। या तो दिखाइए आप कि कुछ गलत हुआ है, दिखा नहीं पा रहे और आरोप लगा रहे हैं, ये तो स्पष्ट दिखाता है कि झूठ की राजनीति है।
अच्छा सर, चूंकि आप बीजेपी प्रवक्ता भी है और कई दिनों से जब भी चुनाव होते हैं उसके पहले से ही तमाम पार्टियां जो है चुनाव प्रचार प्रसार में लग जाती है, जान झोंक देती है एकदम। तो ऐसे में अब जैसे एग्जिट पोल सामने आए हैं, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाती हुई भी नजर आ रही है, कितनी खुशी का पल होता है ऐसे में? पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है? नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का काम। जनता के सामने मोदी जी आए थे एक 2014 में विकल्प के रूप में, एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री जिस दिन बने उन्होंने कहा मैं अपने आप को प्रधान सेवक मानता हूं, मैं उनका प्रधानमंत्री हूं 100-125 करोड़ भारतीयों का, जिन्होंने मुझे वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं दिया। एक कदम हम सब साथ मिलाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ने लगा है, बहुत काम हुए हैं, हर वर्ग में हुए, मतलब आर्थिक वर्ग में हुए, आर्थिक रूप से हुए हैं, सामाजिक रूप से हुए हैं, जनता के लिए सेवा भाव से बहुत काम हुए। इनकी बात हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा है 19 में काम के आधार पे गए, मैंने इतना काम किया है, मेरी सरकार ने ये किया, आपको कैसा लगता है? जनता ने और मात्रा में वोट दिए। 24 में भी तो जब मोदी जी ने कहा कि भाई हम जनता के बीच जा रहे हैं, 24 में जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है बीजेपी। आप मुझे बताइए क्यों नहीं होना चाहिए? मोदी जी के नेतृत्व और मोदी जी की सरकार का काम, ये दो चीजें बोलती हैं। जनता के सामने सब कुछ है, सामने क्या विकल्प है? कोई विकल्प है? इंडिया अलायंस बोला है तो इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस एक गठबंधन जो है कभी गठबंधन बनी नहीं। चाय के लिए जरूर नेता मिलते हैं और क्यों नहीं मिलना, चाहे मिले, लेकिन कोई उनका कॉमन चिन्ह, चुनाव चिन्ह, कोई दफ्तर, कोई उनका संयोजक, कोई उनका नेता, कोई एजेंडा। वायनाड में इंडिया गठबंधन जो बना है उन्हीं के कैंडिडेट राहुल गांधी जी के खिलाफ खड़े। बंगाल में एक सीट नहीं दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता सर ये भी तो दावा कर रहे हैं कि 295 सीट ला रहे हैं और इस बार मतलब वहीं चुनाव जीत रहे हैं। सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनी। तो उनके दावे जो है सही हो गए, भाजपा के दावे जो है गलत है, ख्याली इपला हो गए। अच्छा, किस आधार पे उनके हैं? आज कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें? 40-50 सीटें रही हैं 2 चुनावों में। तो कांग्रेस क्या मानती है? उनके 275-72 आ रहे। तो डंके की चोट पे राहुल गांधी जी कहे कि मैं राहुल गांधी हूं और मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे हमारे 272 अकेले आ रहे हैं और मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 272 नहीं आते, क्योंकि मुझ में इतनी आस्था है कि जनता ने हमारे लिए वोट दिया है। ऐसा तो कोई बयान नहीं दिया है। रोज तो ईवीएम को लेकर रोते रहते हैं। तो ईवीएम पे रो रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमारी सीटें बढ़ रही हैं। तो फिर मतलब कहना क्या चाहते हैं ये? तो या तो मानते हैं कि जनता उनको वोट दे रही है और ईवीएम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, दूसरी तरफ ईवीएम पे भी प्रश्न उठा रहे। तो ये जो है एक प्रकार से दोहरे मापदंड की राजनीति है और कुछ है ही नहीं। तो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। लेकिन इस बीच अगर हम बीजेपी की बात करें, जिस तरह से एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, तो बीजेपी के तमाम नेताओं में खुशी की लहर है। विजय एजाज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।